अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम एक बिल्कुल नए पार्ट की जानिब जाएँगे। टीचिंग मेथड्स जो कि पेडागोजी के लिए आप कह सकते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट है ये चीज़ कि टीचिंग मेथड। तो इसके मुतालिक हम पढ़ने जाएँगे। इसके मुख्तलिफ लेक्चर्स हमारे पास हम लोगों को डिलीवर आप कर लेंगे। टीचिंग मेथड क्या है? किसी भी नॉलेज को ट्रांसफ़र करने का तरीका। किसी भी नॉलेज को किसी भी फ़न को ट्रांसफ़र करने का स्टूडेंट्स में ट्रांसफ़र करने का जो आर्ट है या साइंस है दैट इज़ टीचिंग मेथड। तो टीचिंग मेथड के तरफ जाएँगे। सबसे पहले जो हम जिस टीचिंग मेथड के बारे में हम पढ़ने जाएँगे दैट इज़ इंक्वायरी मेथड, जिसको इंक्वायरी मेथड कहा जाता है। तो इसमें हमारा आज का जो आउटलाइन होगा वो सबसे पहले इंक्वायरी मेथड का इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। इसके बाद फिर अ, आप कह सकते हैं इंडक्टिव मेथड पढ़ेंगे, फिर डिडक्शन मेथड ये जो कि इंक्वायरी में आता है, और साइंटिफिक मेथड। हमने कोशिश की है कि टीचिंग मेथड्स को कैटेगरी में तब्दील किया है। जैसे कि जो इंक्वायरी मेथड में आते हैं, जैसे कि ये 3 मेथड्स हैं इंक्वायरी मेथड में, तो उनको हमने क्लासिफ़ाई किया है ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए। तो आज ये 3 मेथड्स हम पढ़ेंगे। इंडक्टिव मेथड, डिडक्शन मेथड एंड साइंटिफिक मेथड। तो आई होप कि इंशाल्लाह आप लोग एन्जॉय करेंगे और आप लोगों को समझ आ जाएँगे इस तरह से, क्योंकि अगर हम सबको मिक्स करेंगे तो आप लोगों को फिर टीचिंग मेथड समझ नहीं आएँगे। तो इंक्वायरी मेथड है जो कि बहुत आप कह सकते हैं बहुत मशहूर मेथड है, बहुत मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें जो सबसे पहला है वो इंडक्टिव मेथड है। ये इंडक्टिव मेथड क्या होता है? द इंडक्टिव रीज़निंग मेथड मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। ये आप समझें, अगर इसके ये पहली लाइन को आप समझेंगे, पहली बात को आप समझेंगे तो आप बिल्कुल इस मेथड को पूरा समझेंगे। यानी ये ऐसा मेथड ऑफ टीचिंग है जिसमें आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाएँगे। यानी ख़ास से जो है आप आम की तरफ जाएँगे। ठीक है? वाज़िया से आप जो है आम की तरफ जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है, वो जो है क्या करता है कि उम रात को जा रहा है रास्ते में, तो क्या होता है वो लुट जाता है, उसको चोर लूट लेते हैं। तो फिर क्या होता है, आप किसी और को आप बता सकते हैं, यानी किसी और को अभी आपने टीच करना है, किसी और को आपने समझाना है, तो इंडक्टिव मेथड में आप उसको समझाएँगे, आप उसको क्या कहेंगे, आप उसको यानी स्पेसिफिक उसको एग्ज़ाम्पल देंगे। स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल ये है कि देखा आपने, अली रात लुट गया। अरी अली रात लुट गया, तो मतलब ये है कि अभी अगर आप जाओगे तो तुम भी लूटे जाओगे, तुमको भी लूट लेंगे डाकू। तो ये है कि आप उसको स्पेसिफिक से कोई स्पेसिफिक उसको एग्ज़ाम्पल देकर आप उसको जनरल की तरफ लेकर जाएँगे कि हो सकता है कि आपको भी लूट ले। मतलब ये है कि स्पेसिफिक से जनरल की तरफ, ये बिल्कुल हम डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएँगे क्योंकि फिर लेक्चर्स 3 मेथड्स हमें पढ़ने हैं। तो ये एक एग्ज़ाम्पल सिर्फ़ आप लोगों को दे दिया, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसमें क्या होता है कि ये इंसान को इसमें इंसान न्यू नॉलेज गेन करता है। जो नए नॉलेज है, नया न्यू नॉलेज है, वो इंसान इसमें सीखता है। और दूसरी भी बात ये है कि इसमें आप डिस्कवरी होता है। आप नई चीज़ों को डिस्कवर करते हैं और यहाँ पे आप कह सकते हैं, वो खुद ओन इन्वॉल्वमेंट से जो है वो कि हक़ाइक़ को जो है डिस्कवर करते हैं, हक़ाइक़ को है सीखते हैं। यानी कोई बात है आप उनको बता देंगे कि रात को ऐसे, ऐसे, ऐसे हो गया था। तो इससे फिर क्या होगा, तो वो इस जनरल की तरफ जाएँगे कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। मतलब वो डिस्कवर करते हैं इस चीज़ को। यानी किसी एग्ज़ाम्पल को देखकर, किसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल को देखकर वो जनरल एग्ज़ाम्पल खुद से वो बना सकते हैं और नए फैक्ट्स जो है वो खुद से तैयार कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये होता है एक चीज़ कि इसमें इंसान मालूम से नामालूम की तरफ जाता है। इससे इंसान मालूम से नाउन से, यानी जो जानता है जो चीज़, उससे जो है अननोन की तरफ जाता है। यानी मालूम से नामालूम की तरफ जाने का जो मेथड है, वो इंडक्टिव मेथड है। और उम, नामालूम से मालूम की तरफ जाने का जो मेथड है वो डिडक्टिव मेथड है। ये दोनों आप लोग अगर इन्हें डिफरेंशिएट करें तो आप लोगों को
बहुत आसानी होगी, आप लोगों को समझ आ जाएगा। यानी मालूम से नामालूम की तरफ। देखिए अभी उस बच्चे को मालूम है कि रात को अली लुट गया था। अभी आप उसको नामालूम की तरफ उसको लेकर जाएँगे कि आप जाएँगे तो हो सकता है आपको भी लूट ले, तो वो नामालूम है उसके लिए कि मुझे भी लूट सकता है कोई, वो नामालूम है उसके लिए। तो यानी मालूम से आप उसको नामालूम की तरफ लेकर जाएँगे, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ लेकर जाएँगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया। लेकिन ये स्लो प्रोसेस है कि आप स्टेप बाय स्टेप आप लिंक करते हैं चीज़ों को कि उसके साथ ऐसा हो गया, आपके साथ ऐसा हो सकता है, उसके साथ ऐसा हो गया था, ये हो सकता है। मतलब आप चीज़ों को एक-दूसरे के साथ लिंक कर सकते हैं। लेकिन ये माइंड को जो है ट्रेन करता है, इसमें इंसान के ज़हन में कॉन्फिडेंस आता है, इंसान को सोचने पर उभारता है ये मेथड। इंसान जो है कि ऐसा फलाना काम ऐसा हो गया था, तो अभी अभी क्या क्या हो सकता है? तो यानी उसको सोचने पर मजबूर करता है। तो स्टूडेंट का जो है माइंड इसमें यूज़ होता है, इसको कॉन्फिडेंस उसका जो है बिल्ड होता है और उसको जो है बोलने के लिए उसको जो है ये उभारता है और ये फुल ऑफ एक्टिविटी है आप कह सकते हैं न्यू नॉलेज की तरफ। तो ये था इंडक्टिव मेथड। अभी चलते हैं अपना जो नेक्स्ट मेथड है वो डिडक्टिव मेथड है। बिल्कुल इसका उलट है आप कह सकते हैं कि वहाँ पे स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते थे। यहाँ पे जो है डिडक्टिव जो है ये रीज़निंग है, ये जो है जनरल से आप स्पेसिफिक की तरफ जाएँगे। यानी उसमें मालूम से नामालूम की तरफ जाते थे, यहाँ पे नामालूम से मालूम की तरफ हम जाते हैं। नामालूम से मालूम की तरफ हम जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं वहाँ पे आपने किसी को एग्ज़ाम्पल दे दिया कि रात को फ़िलहाल लुट किया था। आप यहाँ पे उसको कह सकते हैं कि देखो इस टाइम जो है रात रात है, अंधेरा है, आप न जाएँ, ये जाएँगे तो कोई भी नहीं है गलियों में, रोड पे कोई नहीं है, कोई आपको लूट सकता है। मतलब आप उसको जनरल एग्ज़ाम्पल्स देकर आप उसको स्पेसिफिक की तरफ लेकर जाएँगे कि आप भी लूटे जा सकते हैं, स्पेसिफिक की तरफ आप उसको लेकर जाएँगे। इसके लिए आप उसको ये भी कह सकते हैं कि देखिए उम, जो है दुनिया दुनिया और दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, दुनिया और दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है? फ़ानी है। दुनिया मतलब आप जनरल आप उसका एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि ये दुनिया है, दुनिया में जितनी चीज़ें हैं वो फ़ानी है। जनरल बात की आपने और इंसान भी इस दुनिया में है, तो इसका मतलब है कि इंसान फ़ानी है। तो लिहाज़ा अली भी एक इंसान है, तो अली भी क्या है? फ़ानी है। यानी अली भी ख़त्म हो जाएगा। अभी आप किसी को समझाने के लिए आप उसको किसी को समझा रहे हैं कि तुम एक दिन मर जाओगे, तुम एक दिन मर जाओगे, तो आप उसको डिडक्टिव से आप कह सकते हैं कि आप असलम को आपने देखा या ज़ैद को आपने देखा, वो मर गया, लिहाज़ा आप भी मर सकते हैं, तो वो इंडक्टिव मेथड है। लेकिन आप किसी को कह सकते हैं कि देखो दुनिया ख़त्म होने वाला है और दुनिया में जितनी चीज़ें हैं वो ख़त्म होने वाले हैं और इंसान भी इस दुनिया में है, लिहाज़ा इंसान भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा और तुम भी एक इंसान हो या अली तुम भी एक इंसान हो, तो तुम भी जो है मर जाओगे, तुम भी ख़त्म हो जाओगे। तो ये डिडक्टिव मेथड है, आप जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाएँगे। मैंने बहुत कोशिश की है कि सुबह सोचा कि आप लोगों को क्या है, किस तरह का एग्ज़ाम्पल दे दूँ, तो ये मेरे ज़हन में आ गया। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ये इसमें आप कह सकते हैं एक और भी एग्ज़ाम्पल है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रोज़ाना जो है ऑफ़िस को जाता हूँ, ठीक है? 8 बजे ऑफ़िस के लिए निकलता हूँ और आधा घंटा जो है मुझे रास्ते में लगता है और साढ़े 8 बजे जो है मैं उम, पहुँचता हूँ ऑफ़िस। तो आज जब मैं साढ़े 8 पे घर से निकल रहा हूँ, तो उसका जो है स्पेसिफ़िक लर्निंग क्या होगा? आज जब मैं 8 साढ़े 8 बजे घर से निकल रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं ऑफ़िस लेट पहुँच जाऊँगा मैं, क्योंकि जो मेरा रूटीन है वो डिस्टर्ब हो गया। तो आप कह सकते हैं इसको कि आप जनरल से स्पेसिफ़िक की तरफ जाएँगे। लेकिन इससे बेहतर वो जो फ़नी वाला है वो आप लोगों को आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये था डिडक्टिव मेथड। इसमें जिस तरह वहाँ पे आप लोगों ने कहा कि मालूम से जो है नामालूम की तरफ, लेकिन यहाँ पे नामालूम से मालूम की तरफ जाना होता है। अगला जो हमारा मेथड है वो साइंटिफिक मेथड है। ये भी बहुत ख़ासकर साइंस सब्जेक्ट्स को टीच करने के लिए वो सब्जेक्ट्स जिनमें प्रैक्टिकल होता है, इनके लिए जो है ये यूज़ होता है। ये मेथड ऑफ टीचिंग जो है ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। साइंटिफिक मेथड क्या होता है? इसमें जो है दिस मेथड इज़ एन अप्रोच
to data collection that relies on two assumptions. एक knowledge होगा, ठीक है, knowledge about the world, the truth of knowledge, कि एक इल्म दुनिया के बारे में, एक उस काम के बारे में एक knowledge, फिर उसकी जो है उसको confirm करना कि ये knowledge वाकई सही है या सही नहीं है, उसकी verify करना, उसको confirm करना। तो ये दो चीज़ें हैं scientific method में। इसका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा-सा लेंथी है, लेकिन ये जो है अक्सर साइंस सब्जेक्ट्स को टीच करने के लिए यूज़ होता है। लाइक आपने सबसे पहले अगर एक प्रॉब्लम है, तो आप उस प्रॉब्लम को जो है क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को आप जो है यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक प्रॉब्लम को रियलाइज़ करेंगे, उसको फ़ील करेंगे कि ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा कि गंदगी है, ठीक है, सफाई का निज़ाम नहीं है, तो आपने इसको रियलाइज़ किया। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को रियलाइज़ करेंगे, फिर उसको डिफ़ाइन करेंगे। रियलाइज़िंग में आपको महसूस आप फ़ील करेंगे उसको, फिर आप उसको डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम होगा, फिर उसके बाद आप उसको एनालाइज़ करेंगे कि ये क्यों हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल गंदगी है, आपने लोगों को भी बताया, आपने इसको डिफ़ाइन भी किया कि देखिए गंदगी है। फिर आप इसको एनालाइज़ करेंगे कि गंदगी क्यों है? ये प्रॉब्लम क्यों है गंदगी का, आप उसको एनालाइज़ करेंगे। फिर आप जो वजूहात है उसके डाटा आप कलेक्ट कर लेंगे कि ये रीज़न्स हैं, ये रीज़न्स हैं, ये इन्फॉर्मेशन इसकी वज़ह से गंदगी है। फिर क्या करेंगे, आप मुख्तलिफ़ लोगों से डाटा कलेक्ट करेंगे, खुद भी कलेक्ट करेंगे। फिर उस तमाम डाटा को दोबारा से एनालाइज़ करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई गलत डाटा शामिल तो नहीं हुआ, या इर्रेलेवेंट जो है कोई डाटा तो शामिल नहीं हो गया है। तो उसको दो एनालाइज़िंग द इन्फॉर्मेशन, फिर वो अगला प्रोसेस है आपका। फिर क्या होगा, जब आप फाइनलाइज़ करेंगे इन्फॉर्मेशन को, फिर आप जो है एक हाइपोथेसिस जो है क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। एक हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे, एक जो है आप नज़रिया क्रिएट करेंगे। फिर उस नज़रिए को वेरीफ़ाई करेंगे कि आया जो मैंने कहा ये सही है। आप उसको जब वेरीफ़ाई करेंगे, वेरीफ़ाई करने के बाद फिर आप सॉल्यूशन पे पहुँच जाएँगे। जब आप सॉल्यूशन पे पहुँच जाएँ, सॉल्यूशन आप तजवीज़ करेंगे कि इसके लिए ये सॉल्यूशंस हैं, आप उसको बेहतर सॉल्यूशन आप उसके लिए फाइंड कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन को आप सफाई के लिए अप्लाई करेंगे, उसके लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वो अप्लाई है जो लास्ट में। तो इस तरह जो है इस गंदगी का जो है प्रॉब्लम है, या साइंटिफिक मेथड के ज़रिए आप इसको हल कर सकते हैं। आप स्टूडेंट को इसको टीच कर सकते हैं। ये मैंने एग्ज़ाम्पल दे दिया। इसके अलावा आप कोई और मशीनरी बनाने में भी आप साइंटिफिक मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो साइंटिफिक मेथड का ये प्रोसेस है, आप इसको याद करें, लर्न करें और उसको मेमोराइज़ करें कि सबसे पहले आपने रियलाइज़ करना है, फिर दूसरे पे आपने इसको डिफाइन करना है, तीसरे पे आपने इसको एनालाइज़ करना है, चौथे पे आपने डाटा कलेक्ट करना है, पाँचवें पे जो है आपने एनालाइज़ करना है उस इन्फॉर्मेशन को, फिर छठे पे आपने हाइपोथेसिस फॉर्म करना है, बनाना है, क्रिएट करना है या स्टेट करना है। फिर उसके बाद सातवाँ जो है उस हाइपोथेसिस को जो है वेरीफ़ाई करना है, आठवें पे जो है फिर फाइंडिंग आप सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और आखिर में आप जाकर जो है उस सॉल्यूशन को आप अप्लाई करेंगे। सो दिस वाज़ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के कुछ मेरिट्स हैं, आप लोगों को इसको नोट कर लें। इसमें ये होता है कि मेरिट इसका ये होता है कि इंसान हमेशा जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, ट्राई करता है। दूसरा उसमें ये होता है कि इंडिपेंडेंट लर्निंग प्रोसेस है। इंडिपेंडेंट है, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, और ये हाइली मोटिवेटेड लर्निंग है, क्योंकि आप एक्सपीरियंस इसमें आपके पास होता है, तो ये बहुत मोटिवेट आप हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसके बाद जो है लर्निंग बाय डूइंग है, जो कि लर्निंग के लिए, पढ़ने के लिए बहुत लाज़मी चीज़ है लर्निंग बाय डूइंग। तो ये साइंटिफिक मेथड में आपको मिलेगा। जो है प्रॉब्लम्स को इसमें आप सॉल्व कर पाएँगे, और जो है इसमें आपके पास स्किल्स होंगी, आपके स्किल्स डेवलपमेंट हो जाएँगे, आप ट्रेन हो जाएँगे साइंटिफिक मेथड के ज़रिए। ये भी इसका मेरिट है, आप कह सकते हैं इसका फ़ायदा है। और आप मुख्तलिफ एनालिसिस करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, तो आपके साथ इन्फॉर्मेशन बैंक भी बन सकता है। लेकिन इसके साथ-साथ जो है इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं, इसके नुकसानात भी हैं, आप कह सकते हैं। अगर आप नुकसानात अगरचे आप ना कहें, डिमेरिट्स आप इसको कह सकते हैं, लाइक इसे इट्स टाइम कंज्यूमिंग। इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है कि एक प्रॉब्लम है, आपको खुद करना है, उसको एनालाइज़ करना, ये सब कुछ करना। तो बजाय किसी कोई आपको बताए कि ये काम इस तरह सॉल्व होता है, तो उसमें आपको खुद करना है, तो इसलिए ये इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें ये होता है लर्नर्स को, स्टूडेंट्स को लॉन्ग टर्म के लिए मुसलसल मेहनत करना होता है, जब तक प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, मुसलसल मेहनत करना होता है। और इसके अलावा फैसिलिटीज़ हो सकता है आपके पास अवेलेबल ना हो, तो फिर आप जो है
आपका काम नहीं हो सकता है, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। और इसमें अगर आपकी टीचर जो है कॉम्पिटेंट नहीं है, तो इसमें फिर भी आपको मसला हो सकता है। तो आज हमने जो है इंक्वायरी मेथड के मुतालिक हमने आप लोगों को बता दिया। इसमें जो है इंडक्टिव, डिडक्टिव और इंक्वायरी में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। साइंटिफिक मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग साइंटिफिक मेथड था। आप लोगों को बता दिया। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस। थैंक यू।